जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना नाम परिचय बताएं। हमारा नाम है पीली कोठी से हाजी रिजवान साहब। हम बुनकर के लोग हैं और इस समय समस्या ये है कि सरकार ने कहा था कि 31 जुलाई तक जो है कि फ्लैट रेट पर बिजली जो है कि जमा होगी और उसके बाद जो 1 अगस्त से जो है उन्होंने लागू किया है बिजली का दर मीटर से लेने का, तो ये हम लोगों को मंजूर नहीं है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द बहाल करें। अब बुनकर इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हाल है, लॉकडाउन से वैसे ही कमर उसकी टूटी हुई है। हमारी सरकार से जो है गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द जो है कि बहाल करें। अब बुनकर जो है अपना काम धंधा खोलें और जैसे चलता रहा वैसे चले। और हमारी जो है मांगे हैं जो सरकार से, वो फ्लैट रेट पर बिजली की मांगे हैं। आज कहाँ पे और क्या कर रहे हैं आप लोग? बस हम लोग ये ऐसे ही धरना प्रदर्शन जो है कि कर रहे हैं ताकि सरकार हमारी बात को समझे सुने, लेकिन सरकार हमारी बात को जो है सुन नहीं रही है। एक बुनकर को कितनी समस्याओं का इस समय सामना करना पड़ बहुत ज़्यादा समस्या जो है कि इस समय हो रही है। किसी के पास खाने का नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। लोग जो ऐसे बेकार बैठे हुए हैं, लॉकडाउन से वैसे ही बेकार बैठे थे। और सरकार से हमारी गुजारिश है कि फ्लैट रेट पर बिजली ये देंगे तो हम चाइना का मुकाबला कर सकते हैं, और अगर तो फ्लैट रेट पर बिजली नहीं देंगे तो हम चाइना का मुकाबला कैसे करेंगे। लगभग कितने परिवार ऐसे बुनकर के होंगे जो इस समय प्रताड़ित हैं? कई लाख परिवार हैं सर इसमें तो। वाराणसी में जो आपका जो क्षेत्र है उसमें लगभग कितने परिवार होंगे? हमारे वाराणसी में, हमारे क्षेत्र में तो पीली कोठी क्षेत्र में कम से कम नहीं तो 25 से 30 हज़ार जो है बुनकर हैं, और सब जो है कि ऐसे ही बैठे हुए हैं, किसी के पास काम नहीं है। जब सरकार हमारी बात को माने और ये बिजली को बहाल करे ताकि बुनकर अपनी चैन की जो है कि ज़िंदगी बसर करें। अपना नाम परिचय बताएं। ये तुफैल अंसारी पार्षद 79 बलुआ भी। ये किस लिए धरना दे रहे हैं, क्या वजह दे रहे हैं यहाँ पे? धरना देने का एक बहुत बड़ा कारण ये हुआ है कि ये जो बुनकरों की बिजली फ्लैट रेट पर जो हम लोगों को 2006 से लगातार मिलती रही है, इस प्रदेश सरकार ने इसको दिसंबर से ख़त्म कर जनवरी से नया रेट कमर्शियल लागू कर दिया है। जो बुनकर समाज के लिए, बुनकारी के लिए कहीं से भी ऐसा नहीं होगा कि अगर हम लोग बुनकारी करने वाले लोग, एक पावरलूम से जो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी उसमें लगे रहते हैं, घर की महिलाएं भी उसमें लगी रहती हैं, उसी से हम लोगों का जीविका चलता है। अगर हम फ्लैट रेट हटा करके अगर ये कमर्शियल रेट से अगर हम बिजली जमा करेंगे तो लगभग 25 से 3,000 रुपया महीना इसका रेट आएगा चार्ज। और जबकि एक बुनकर अपनी मजदूरी करता है वो 125 से 150 रुपये की, तो पूरा परिवार भूखा रह जाएगा। हम लोगों को पिछले 1 सितंबर से जब हम लोगों ने इसके खिलाफ बंदी की थी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हम लोगों के नुमाइंदगी को बुला करके उनसे कहा कि ठीक है, हम 31 जुलाई तक जो तो फ्लैट रेट की बिजली हम ले लेंगे, जमा कर लेंगे, और उसके बाद नया कोई अच्छा रेट लगाएंगे ताकि बुनकरों को अपना रोजी रोजगार करने में कोई परेशानी ना हो। पार्षद जी, बात की जाए रेट की तो पहले कितना बिल आता था और अब कितना बिल देखिए, पहले बिल नहीं था। पहले 75 रुपया महीने पे हम लोगों को पावरलूम उत्तर प्रदेश सरकार जब 2006 में थी तब से हम लोगों को लगातार मिलती रही थी, तो उसको लेकर हम लोगों को जीविका चलाने में मतलब आसानी थी। हम लोगों के घर परिवार चल जाता था। और बाकी हर चीज़ों में जैसा कि महंगाई, खाने पीने के सामान में महंगाई, गैस में, पेट्रोल में, हर चीज़ में महंगाई बढ़ती गई। हम लोगों का रेट कहीं भी नहीं, हम लोगों को कपड़े का नहीं बढ़ा, हम लोगों का रोज़गार अच्छा नहीं चला। हमारे सामने चाइना से कंपटीशन है। चाइना वाले हम लोगों की जब मार्केट में कपड़ा लॉन्च करते हैं तो हम लोग पहले ही बैकफुट पर हो जाते हैं, और सरकार ने हम लोगों पर हथौड़ा मारकर, ऐसा लगता है कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। और हम लोग इस टाइम लेके हम बहुत दयनीय स्थिति है। हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, जिनको पता नहीं है कि कहाँ से टॉफ़ी आएगी, कहाँ से वो बिस्किट खाएंगे, कहाँ से दूध लाया जाएगा। तो सरकार को इस बात को ध्यान रखना चाहिए। इस टाइम हम लोगों की बुनकर से भी हम लोगों की हालात किसानों से भी ज़्यादा बदतर है। हम लोग एक परिवार में उसी से हम लोग का ताना बाना से रोजी रोज़गार चलता है, और हम लोग जीएसटी से लेकर हर डिपार्ट में हम लोग टैक्स देते हैं। हम लोगों का योगदान, ये बनारस की सिर्फ बुनकारी हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया के अंदर हम लोग की सप्लाई होती है और इसका नाम पूरे दुनिया में है। और जब हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं हमारे गद्दीदार लोग, तो उनसे फॉरेन एक्सचेंज करेंसी भी आती है, देश का भी इसमें फ़ायदा होता है। इसलिए गुजारिश करेंगे हम सरकार से कि जल्द से जल्द हम लोगों की बात को मानकर हम लोगों को रोजी रोजगार का साधन मुहैया कराए। अपना नाम परिचय बताएं। हाजी रहमतुल्लाह अंसारी, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ये किस लिए धरना प्रदर्शन, क्या वजह से? ये हमारे जो हम लोग बुनकर समाज से जुड़े हुए हैं,
हमारी बिजली की समस्या जो है, हमको फ्लैट रेट पर उत्तर प्रदेश सरकार बिजली देती रही है 2006 से। तो हम अपने घर में ही पावर लूम लगाकर, हमारे परिवार में 5 लोग हों, 10 लोग हों, 20 लोग हों, सारे लोग मिलकर एक पावर लूम चलाया जाता था। उससे पूरे परिवार की जीविका चलती थी। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अगस्त से हमको रेडिंग से बिजली देने के लिए अपना निर्णय लिया है, जो कि हम किसी भी कीमत पर जमा नहीं कर सकते। अगर जमा करेंगे तो हमको घर मकान बेचना पड़ेगा। इसी को लेकर हमारे हड़ताल का आज 5वां दिन है। उत्तर प्रदेश सरकार से और कपड़ा मंत्रालय से हम लोगों की कई बार वार्ता हुई। उन्होंने खाली आश्वासन दिया कि हम बुनकरों के लिए वचनबद्ध हैं, लेकिन सब झूठा वादा है, खोखला है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि 1 साल के अंदर हम लोगों ने कपड़े पर 1000 करोड़ रुपया सबसे वो GST के तौर पर उनको टैक्स देते हैं, और हमको सब्सिडी सरकार 150 करोड़ देती है। सरकार कह रही है कि हमको घाटा है, चलिए हमारी सब्सिडी की रकम 2 गुना कर लें और अपनी सब्सिडी की रकम 2 गुना कर लें, ताकि हमारा भी गुजारा चले और उनका भी गुजारा चले। बुनकरों ने कभी भी सरकार से कुछ नहीं मांगा। यहाँ तक कि हमेशा बुनकरों ने टैक्स दिया, कपड़े पर दिया, रेशम पर दिया, लेकिन हम कभी सरकार से ना नौकरी मांगे ना आरक्षण। बस हमारे जीवन का एक ही रास्ता है बिजली। सरकार बस हमको फ्लैट रेट पर बिजली दे दे, इसी की मांग को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। और जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी, हम इसी तरह अपना कारोबार बंद करके, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम दूसरे प्रदेश में रोजी रोटी के लिए